दोस्तों, जिंदगी की भाग दौड़ में हम ऐसे उलझ गए हैं कि हम जिंदगी जीना ही भूल गए हैं। बीते हुए कल और आने वाले कल ने हमें बांध रखा है। हम शहर आ गए, हमने खूब पैसा कमाना सीख लिया, लेकिन इन सब में हमने सुकून को कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया। आइए मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ। इस प्रसंग का शीर्षक है ज़ेन की देन और इसके लेखक है रविंद्र केलकर। ये प्रसंग बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्त भरी दिनचर्या के बीच कुछ चैन भरे पल जी पाते हैं। लेखक जापान की यात्रा पर थे। उन्होंने अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोग सबसे अधिक किन बीमारियों से पीड़ित हैं? उन्होंने जवाब दिया, यहाँ के लोग मानसिक रूप से ज्यादा बीमार हैं। 100 में से 80 लोग मानसिक रूप से बीमार हैं। मैंने पूछ लिया, इसका कारण क्या है? उन्होंने कहा, हमारी जिंदगी की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं, बस बुदबुदाता है। जब हम भ्रमित हो जाते हैं तो मन ही मन बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे हैं। वैसे भी दिमाग की गति हमेशा तेज रहती है। उसे स्पीड का इंजन लगाने से यह 1000 गुना अधिक गति से दौड़ने लगता है। फिर एक पल ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं। शाम को वो मुझे एक टी सेरेमनी में ले गया। यहाँ चाय पीने का एक तरीका है, उसे जापानी में चानोयू कहते हैं। वो एक 6 मंजिला इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। बाहर बेबसा एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव उस पानी से धोए, तौलिए से पोंछे और अंदर गए। अंदर चाजिन बैठा था। जापान में चाय पिलाने वाले को चाजिन कहा जाता है। हमें देखकर वह खड़ा हुआ, कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया और अपनी भाषा में आइए तशरीफ लाइए कहकर हमारा स्वागत किया। उसने हमें बैठने की जगह दिखाई और अपने काम पर लग गया। उसने अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी और बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया और फिर तौलिए से बर्तन साफ किए। उन्होंने सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। वहां का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए गए। वहां हम 3 मित्र ही थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है, इसलिए वहां 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। हम ओठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का ये सिलसिला चलता रहा। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा, फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई। मुझे लगा मानो अनंतकाल में मैं जी रहा हूं। यहां तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। असल में दोनों काल मिथ्या है। एक चला गया है, दूसरा आया ही नहीं है। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए थे। केवल वर्तमान क्षण सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। दोस्तों, ज़ेन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को, जो हमें भी सीखनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।